मोदी को प्रचंड जीत मिली है, इस पर आपको क्या कहना है? चुनाव घोषणा होने से पहले ही मैंने कहा था 2025 फिर से नीतीश उनके नेतृत्व में 225 सीटें जीतेंगे, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया। एनडीए ने जो काम करके दिखाया है, चाहे वो जीविका दीदी के माध्यम से हर गरीब को 10-10 हजार रुपया हो, चाहे वो वृद्ध माता पिता को 11,1100 पेंशन हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए 5-5 लाख रुपया हो, उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस चूल्हा सिलेंडर मिला, तमाम ऐसी योजनाएं जो भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार ने किया, और विकसित बिहार, आगे बढ़ता हुआ बिहार जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आप देखिए, सड़क देखिए, पानी देखिए, बिजली देखिए, हर गरीब को 125 यूनिट बिजली फ्री दिया। तो आप क्या समझ रहे हैं, इतना काम करने वाला कोई सरकार मिलेगा क्या? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार ने माना है। हर जाति, हर धर्म के लोगों ने सारे जाति का बंधन तोड़ करके समाज लेकर चला, और इतना प्रचंड बहुमत से बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व को माना, और उनके नेतृत्व में सरकार बना। चुनाव में महिला का सबसे ज्यादा भूमिका है। ये बताइए, महिलाओं को ये सरकार महिलाओं के लिए कम कर रही है क्या? आप देखिए, हर महिला को काम करने के लिए, रोजगार के लिए, उसके बच्चों के भरण पोषण के लिए फ्री 10-10 हजार रुपया, फ्री 10-10 हजार रुपया जीविका दीदी के माध्यम से दिया। विरोधी लगातार इस पे बोलते रहे, ये फ्री नहीं है, ये 10-10 हजार रुपया वापस होगा, और इस पे पूरी तरीके से ब्याज के साथ वापस लेगी सरकार। लेकिन ये उनका बोलना, झूठ का जो झूठ बोल रहे थे, ये महिलाएं जानती थी, और हम लोगों ने इसको महिलाओं के बीच में जाकर कहने का काम किया कि ये फ्री मिला है, ये आप लोग निश्चिंत रहिए। ये जितने विरोधी हवा फैला रहे हैं झूठ मूठ का सरकार के खिलाफ, ये सब कहीं कोई बात नहीं है। ये सब पैसे फ्री मिले हैं आपको, 10-10 हजार रुपया जीविका दीदी के माध्यम से। गोविंदगंज में जो जीत हुई है, इसको ऐतिहासिक माना जा रहा है। देखिए, गोविंदगंज की देवतुल्य जनता 2015 में राजू तिवारी को सबसे ज्यादा आजादी के बाद मत दिया था, और 2025 में फिर से आजादी के बाद 96,034 वोट दे करके 32,000 कुछ वोटों से चुनाव जीतवाया। और मैं ये आकलन करता हूं कि मुझे यहाँ पे मैं शुरू में आकलन किया था कि मैं यहाँ 1,20,000 वोट पाऊंगा, लेकिन यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के, हमारे घटक दल के, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे वोटर, चाहे वो नीतीश कुमार जी के वोटर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वोटर हो, चाहे चिराग पासवान जी के हो, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी, सारे वोटर तो मेरे साथ रहे। उनके कार्यकर्ता छोटे स्तर के मेरे साथ रहे, जितने छोटे कार्यकर्ता है वो साथ रहे। लेकिन 3-4 बड़े बड़े कार्यकर्ता, जो मंडल अध्यक्ष, 3 मंडल अध्यक्ष, और स्वयं विधायक यहाँ के, वो लोग रात रात में कांग्रेस ओपन झंडा लेकर उन्होंने 3 लोग तो घूमे, और विधायक जी अपने स्वयं विरोध कर रहे थे। और सारे लोग जितने, अब मैं किस का नाम गुना, सब लोग पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहा था। लेकिन जनता ने सबको मौकी दिखाई और सबके मुंह में काली पोतने का काम किया। ये जनता मोदी और नीतीश जी के नेतृत्व को माना, राजू तिवारी पे भरोसा किया, और राजू तिवारी जो विकास पुरुष है, और राजू तिवारी जी ने जो काम करके दिखाया है, उनके ऊपर विश्वास किया, और जनता ने भारी मत देकर उनको चुनाव जिताने का काम किया। तो राधा मोहन सिंह दूर तक इस चुनाव में राजू तिवारी जी के साथ नहीं थे, क्या कहिएगा? देखिए, राधा मोहन सिंह के विषय में कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आवाज नहीं आई थी। लेकिन राधा मोहन सिंह जी हर चुनाव में आते थे, इस चुनाव में नहीं आए। मुझे पता लगा बाद में कि अस्वस्थ हैं, लेकिन जब उनके कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, क्षेत्र में नहीं आए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता उनके ऊपर ज्यादा टीका टिप्पणी। वैसे जनता है, जनता सब जानती है। मैं जनता की आवाज बन के हमेशा बोलता रहता हूँ, और मैं यहाँ की देवतुल्य जनता का सादर वंदन और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि यहाँ की जनता का मैं सदैव ऋणी रहूंगा। 2000 में 24 साल की उम्र में मुझे यहाँ की जनता ने जो सम्मान दिलवाया पूरे भारत में, तो राजन तिवारी का पहचान गोविंदगंज से है, और इस गोविंदगंज विधानसभा ने जो मुझे पहचान दिया, मुझे मान दिया, इज्जत दिया, प्रतिष्ठा दिया, उसका मैं सदैव ऋणी रहूंगा। मैं जब तक जीवित हूँ तब तक गोविंदगंज पे हमेशा भरोसा करूंगा, और गोविंदगंज मेरे ऊपर भरोसा करेगा, और उसके लिए हर सुख दुख में 24 घंटा खड़ा रहूंगा। आपके तिवारी जी बोल रहे थे कि हम पार्टी में रहकर उनका विरोध करेंगे, अब क्या? तो विरोध करके जो भी लोग विरोध किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी लोगों ने विरोध किया, वो अपनी हैसियत और औकात उनको पता चल गई। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़के जीत जाना, ये बहादुरी नहीं होता है। वो मोदी जी के नाम पे लोग जीतता है। किसी को अपनी हैसियत अगर आंकनी हो,
तो दल को छोड़ करके निर्दल चुनाव लड़के जीत कर दिखावे तो मैं समझूंगा कि वो विजेता है। आपके विरोधी लोग बोल रहे थे कि राजन तिवारी बाहरी है। बाहरी को जनता ने 32,000 से ज्यादा वोटों से हरा करके बता दिया कि राजन तिवारी ही यहाँ का बेटा है, राजू तिवारी यहाँ का बेटा है। मेरी ये मातृभूमि है, मेरी माँ यहाँ की मेरी माँ यहाँ की बेटी है और मैं उस परिवार से आता हूँ, मेरी माँ उस परिवार से आती हैं जो स्वर्गीय भरत प्रसाद शुक्ला आजादी के बाद से लेकर 77 तक बहुत बड़ा पंचायत था, दामोदरपुर पंचायत। उस पंचायत के मुखिया रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, सम्मानित व्यक्ति रहे और उनका एक गोविंदगंज में अलग मान प्रतिष्ठा था। मैं उनका नाती हूँ और मेरी माँ उनकी बेटी है। तो बाहरी कहने वालों को जनता ने सबक सिखाया, मुंहतोड़ जवाब दिया। 32,000 से ज्यादा मत से हरा करके उन सब लोगों के मुंह में काली पोत दिया जो मुझे बाहरी कहते हैं। आपके एक बयान से है, आपके हीटर्स, आपके विपक्षी बार बार घेर रहे थे, जिस समय आप बोले थे कि यहाँ पे कोई भी जीतेगा, कोई मेरी बात समझो, ये बयान मैं किस लहजे में दिया इसको समझने की जरूरत है। उसको भी मेरी बात सुनो, तोड़ के चलाने दीजिए। मैं किस लहजे में दिया, मैं ये बोला कि जो व्यक्ति 24 घंटा सेवक बन के गोविंदगंज का सेवा करता है, 24 घंटा यहाँ उपस्थित रहता है, उनके हर दुख सुख में उनके सहभागी बनता है, वो व्यक्ति को किसी भी सांसद, किसी भी मुख्यमंत्री, किसी के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। राजन तिवारी जब यहाँ मौजूद है तो राजन तिवारी लोग काम लेते हैं और राजन तिवारी सच्चे सेवक की तरह उनका सेवा करता है। क्या कहिएगा बाहुबलियों के बयान पे? बाहुबली तो बजरंग बली है। बाहुबली का अर्थ लोग नहीं जानते। देखो मेरी बात आप सुनो, गोविंदगंज बाहुबली की धरती है। बाहुबली का अर्थ समझ लो। बाहुबली का अर्थ मीनिंग देखना, नेट पे आप लोग गूगल चलता है। बाहुबली जो सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दे अपनी देवतुल्य जनता के लिए, वही बाहुबली होता है। किसी का लूट के रख लेना बाहुबली नहीं कहलाता है। अपराध करना बाहुबली श्रेणी में नहीं आता है, वो चोरों की श्रेणी में आता है। बाहुबली जिसके साथ जनबल है, ये जो समाज का सेवक है, जो समाज में सर्वस्व न्यौछावर कर दे, जो दानवीर कर्ण की तरह, उसे बाहुबली कहते हैं। एक चीज और साफ कर दीजिए कि इसको आपने अर्थ से और अर्थ पर पहुंचाया और आज विरोधी थे उनके द्वारा जो है आप जिला परिषद में उनका जो है। देखिए, मैं वो समय का इंतजार कीजिए और मैं किसी का विरोध नहीं करता। पार्टी ने उनको टिकट दिया था, वो चुनाव लड़े और उनको भी अपनी हैसियत का अंदाजा लग गया कि जिस पार्टी से वो चुनाव लड़े उस पार्टी से लड़ने के बाद भी जनता ने उनको नकारा है। वो गोविंदगंज से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार राष्ट्रीय जनता दल से भी लड़े हैं, एक बार निर्दलीय भी लड़े हैं और एक बार कांग्रेस से लड़े हैं। और बड़े बड़े नेताओं को यहाँ बुलाए, बाहरी लोग यहाँ आए, कहाँ से लोग आते थे, जहानाबाद से लेकर के मसौरी से लेकर के मैं लोगों को देखता था। सारा पैसा उनका धरा का धरा रह गया। जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया और जनता ने राजू तिवारी पे विश्वास जताकर एनडीए पर विश्वास जताया। और एनडीए जो 5 घटक दल का गठबंधन था, ये 5 पांडवों का गठबंधन था। यहाँ पे धर्म और अधर्म की लड़ाई थी बिहार में। धर्म जीता, अधर्म हारा। कोई भी 2005 के पहले वाले बिहार में नहीं जाना चाहता था जिसमें जंगल राज था और बिहार ने टोटली दिखा दिया कि मैं अब जंगल राज की तरफ मुख करके हम लोग नहीं देखेंगे। बिहार ने बता दिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनके विकास पर और उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है बिहार की, उस पर भरोसा जता करके नीतीश कुमार जी के प्रचंड बहुमत से जिताने का। राजू तिवारी जी को जीतने के बाद कहीं न कहीं सरकारी अफसरों में भी खलबली मचा हुआ है। नहीं, देखो, सरकारी अफसरी में उन्हीं को खलबली मचेगा जो भ्रष्ट होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे। ये तो खत्म हो जाना चाहिए। ये तो नेता का दायित्व बनता है कि अपने गरीब देवतुल्य जनता के लिए यह काम प्रथम करना चाहिए कि उसको ब्लॉक में, मंडल में, प्रखंड में, थाना में दलाली और कमीशन खोरी, उसको पहला काम उसको यही दायित्व है, इसको बंद करना चाहिए। गरीब की सुनवाई हो, देवतुल्य जनता जाए तो उसे सम्मान मिले, अधिकारी उसकी बात सुने और उसको कम से कम कुर्सी दें। यही मैं आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ अपने माननीय विधायक से, यह काम वो लागू करें। नहीं तो मैं तो हूँ सक्षम, इसको मैं पूरा कर दूँ। मैं मीडिया के माध्यम से गोविंदगंज की देवतुल्य जनता को बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। यह आपने जो स्नेह आशीर्वाद अपने इस बेटे राजन के, भांजे राजन के कहने पर और राजू तिवारी के नेतृत्व को माना। राजू तिवारी भी यहाँ के सर्वमान्य नेता है, पहले वो विधायक रह चुके हैं और एनडीए घटक दल को आप लोगों ने ज्यादा वोट देकर उन्हें विजयी बनाया। तो मैं देवतुल्य जनता से कहना चाहता हूँ
या आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा पे मैं आंच नहीं आने दूंगा, यह मैं वादा करता हूं। और हर विकास के काम में जो और रोड़ा बनेगा उसे रोड़ा नहीं बने दूंगा, और विकास का काम तेज गति से गोविंद में चलेगा। चलिए, बहुत 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 अच्छा।